बगलामुखी माता की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आदि भवानी का अवतार ही जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम बगलामुखी माता की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आदि भवानी का अवतार ही जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो 10 है महाविद्याएं उनमें अष्टम कहलाए, जो 10 है महाविद्याएं उनमें अष्टम कहलाए। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको माता बगलामुखी की कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, देवी बगलामुखी 10 महाविद्याओं में एक 8वीं महाविद्या मानी जाती है। ये संपूर्ण जगत की निर्माता, नियंत्रक और संहार करता है। ऐसी मान्यता है कि माता बगलामुखी की पूजा करने से भक्तों को शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और जीवन में सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। माँ बगलामुखी को पीताम्बरा, वल्गामुखी और ब्रह्मास्त्र विद्या आदि नामों से भी जाना जाता है। तो आइए भक्तों, सुनते हैं माता बगलामुखी की ये पावन कथा। बगलामुखी माता की भक्ति में है इतनी शक्ति, इनके पूजा पाठ से हो शत्रुओं पे विजय की प्राप्ति। दानव दल के ही संहार को लिया माँ ने अवतार, देवों के संग ऋषि और मुनियों पे किया उपकार। जो माता के इसे स्वरूप का ध्यान लगाएंगे, शत्रु हो चाहे कोई बलशाली निकट न आएंगे। अपने सभी भक्तों को शत्रु भय से बचाती है, माता बगलामुखी रूप में जब ये आती है। विजय प्राप्ति का मंत्र है इनकी भक्ति बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आदि भवानी का अवतार ही जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो 10 है महाविद्याएं उनमें अष्टम कहलाए, जो 10 है महाविद्याएं उनमें अष्टम कहलाए। प्रिय भक्तजनों, पौराणिक कथाओं के अनुसार माता बगलामुखी का अवतरण वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन हुआ था। इसलिए हर वर्ष वैशाख शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को माता बगलामुखी अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। माँ बगलामुखी अलौकिक सौंदर्य और शक्ति का पावन संगम है। इन्हें पीताम्बरा भी कहा जाता है, क्योंकि माता बगलामुखी को पीला रंग अति प्रिय होता है। इसलिए इनके पूजन में पीले रंग की सामग्री का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। स्वयं इनका रंग भी स्वर्ण के समान पीला होता है। अतः साधक को माता बगलामुखी की आराधना करते समय पीले वस्त्र ही धारण करने चाहिए। पीले पुष्प और पीले मिष्ठान का भोग लगाने से माता बगलामुखी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है। अष्ट सिद्धि और 9 निधियां है, 10 है महाविद्याएं। अष्टमी महाविद्या माता बगलामुखी मानी जाए। सतयुग के समय हुआ था भक्तों बगलामुखी अवतार। हद से ज्यादा बढ़ गए थे जब दैत्यों के अत्याचार। ब्रह्मा जी के वेदों को दैत्यों ने चुरा लिया और ले जाकर उन्हें पाताल में कहीं है छिपा दिया। ब्रह्मा विष्णु शिव भी भेद ये जान नहीं पाए। वेद
चुरा कर दैत्यों ने ना जाने कहाँ छिपाए। वेद रहे नहीं दैत्य बड़े बलवान हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आदि भवानी का अवतार ही जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो 10 है महाविद्याएं उनमें अष्टम कहलाए, जो 10 है महाविद्याएं उनमें अष्टम कहलाए। प्रिय भक्तजनों, सतयुग में ब्रह्मा जी ने वेदों की रचना की। वेदों की शक्ति से ही देवतागण शक्तियां पाते थे। जब देवासुर संग्राम हुआ तो एक दैत्य ने ब्रह्मा जी के वेदों को चुराकर पाताल में छुपा दिया, जिसके कारण देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई और दैत्य बड़े ही बलवान हो गए। दैत्यों ने अपने माया जाल से इस सृष्टि का विनाश करने की योजना बनाई और अपनी शक्तियों को एकत्रित करके एक ऐसा विनाशकारी तूफान उठा दिया कि चारों ओर त्राही त्राही मच गई। सभी प्राणियों के प्राण संकट में पड़ गए। ये तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर सृष्टि के पालनकर्ता विष्णु जी बड़े ही चिंतित हुए। विनाशकारी तूफान था ऐसा वो जिस ओर भी जाए, प्राणी हो या प्रकृति उससे कुछ भी ना बच पाए। विष्णु जी भी इस तूफान को रोक न पाते हैं, चिंतित होकर भोलेनाथ के पास में आते हैं। कहने लगे विष्णु जी भोले कोई बताओ उपाय, कैसे नष्ट होने से भला सृष्टि को बचाया जाए। विष्णु जी की बात को सुनकर कहने लगे भोले हैं, आदि भवानी में है शक्ति ऐसा उनसे बोले। करो आराधना उनकी भोले उपाय बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आदि भवानी का अवतार ही जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो 10 है महाविद्याएं उनमें अष्टम कहलाए, जो 10 है महाविद्याएं उनमें अष्टम कहलाए। प्रिय भक्तजनों, भोलेनाथ ने विष्णु जी को कहा कि हे विष्णु जी, इस विनाशकारी तूफान को रोकने के लिए आपको आदि शक्ति की आराधना करनी होगी। अतः आप तपस्या करके आदि भवानी को मनाएं। भोलेनाथ से उपाय जानकर विष्णु जी हरिद्रा सरोवर पर आकर आदि शक्ति की तपस्या में लीन हो गए। महातिरपुर सुंदरी उनके तप से हुए प्रसन्न, विष्णु जी को आकर के साक्षात दिए हैं दर्शन। हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करते हुए माता आई, अपने दिव्य तेज से उन्होंने एक शक्ति है बनाई। शक्ति उत्पन्न जो की उन्होंने वही बगला मुख रूप, वीर रति भी कहते हैं जिन्हें अद्भुत है स्वरूप। जिसने अपनी शक्ति से सब दैत्यों को हरा दिया और बढ़ते हुए उस तूफान को भी है शांत किया। विष्णु जी और सभी देव उन्हें शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आदि भवानी का अवतार ही जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो 10 है महाविद्याएं उनमें अष्टम कहलाए, जो 10 है महाविद्याएं उनमें अष्टम कहलाए। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार माता बगलामुखी ने सभी दैत्यों को युद्ध में परास्त करके
देवताओं की रक्षा की और उस विनाशकारी तूफान को शांत करके सृष्टि के प्राणियों पर आया हुआ संकट भी टाल दिया। प्रिय भक्तों, माता बगलामुखी का स्वरूप कुछ ऐसा है कि देवताओं पर आए हुए संकट को भी दूर करने में सक्षम है। माता बगलामुखी की एक और पौराणिक कथा प्रचलित है, आइए उसे भी सुनते हैं। प्राचीन काल में मदनासुर नामक एक दैत्य हुआ। ब्रह्मा जी की करके तपस्या प्रसन्न जिसने किया, ब्रह्मा जी से फिर उसने ऐसा वर मांग लिया, सत्य वचन हो मेरी सदा वारी से निकला हुआ। तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी ने दे दिया है वरदान, मदनासुर को फिर तो स्वयं पर हो गया है अभिमान। मिथ्या उसकी वारी फिर तो कभी नहीं जाती, जो भी मदनासुर बोले वो बात सत्य हो जाती। स्वयं के हित की करने लगा वो सारी बातें हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आदि भवानी का अवतार ही जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो 10 है महाविद्याएं उनमें अष्टम कहलाए, जो 10 है महाविद्याएं उनमें अष्टम कहलाए। प्रिय भक्तजनों, जब मदनासुर ब्रह्मा जी से वरदान पाकर केवल अपने हित की बातें करने लगा तो सभी देवतागण बड़े ही चिंतित होने लगे। जब देवासुर संग्राम होने लगा तो वो स्वयं के विजयी होने की घोषणा कर देता है। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण उसकी वाणी सत्य होती थी। अंत में सभी देवता एकत्रित हुए और भोलेनाथ की शरण में आए। भोलेनाथ ने देवताओं को भी माता बगलामुखी के स्वरूप की आराधना करने के लिए कहा। देवों को भी भोलेनाथ ने वही उपाय बताया, फिर देवों ने मिलकर के माता का ध्यान है लगाया। माता बगलामुखी करे भक्तों की सदा भलाई, देवों को भी दर्शन देने माता फिर से आई। रक्षा करो हमारी माता की देवों ने विनती, मदनासुर से विजय प्राप्त कर नहीं हमारी शक्ति। आपको ही अब करना होगा संकट दूर हमारा, विनती सुनकर माता ने मदनासुर को ललकारा। होगा अत्याचार खत्म अब जान बुझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आदि भवानी का अवतार ही जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो 10 है महाविद्याएं उनमें अष्टम कहलाए, जो 10 है महाविद्याएं उनमें अष्टम कहलाए। प्रिय भक्तजनों, देवताओं की रक्षा हेतु माता ने मदनासुर दानव को युद्ध के लिए ललकारा तो अभिमानी मदनासुर अपनी सेना सहित माता से युद्ध करने के लिए तत्काल ही रणभूमि की ओर गर्जना करते हुए पहुंच गया। माता बगलामुखी ने अधिकतर मदनासुर की सेना का वध कर दिया। जब मदनासुर ने देखा कि उसकी विजय असंभव है तो मदनासुर ने सोचा कि आखिर ब्रह्मा जी का दिया हुआ वरदान कब काम आएगा और उसने अपने विजय की घोषणा करनी चाहिए। माता बगलामुखी ने ऐसा चमत्कार है दिखाया,
मदनासुर तो विजय घोषणा अपनी न कर पाया। अपनी गदा से माता ने उस पर जब वार किया, और लगा जब बोलने तो जिह्वा को खींच लिया। जिसके कारण उसके मुंह से निकली नहीं वारी, युद्ध में माता के हाथों उस पड़ी है मुंह की खानी। सदा सदा के लिए कर दिया माँ ने उसको मुँह, दर्शन हम करते हैं जिसके माता का यही रूप। सतयुग से कलयुग तक जिनका ध्यान लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आदि भवानी का अवतार ही जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो 10 है महाविद्याएं उनमें अष्टम कहलाए। जो 10 है महाविद्याएं उनमें अष्टम कहलाए। प्रिय भक्तजनों, माता बगलामुखी की आराधना देवताओं ने भी सतयुग में की थी। कहते हैं माता बगलामुखी के इस रूप का ध्यान करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्ति होती है। तभी तो त्रेता युग में भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए माता के इसी रूप का ध्यान लगाया था। और श्री कृष्ण ने कंस वध करने से पहले माता बगलामुखी के स्वरूप की पूजा की थी। त्रेता युग में श्री राम ने भी है ध्यान लगाया, और द्वापर में श्री कृष्ण ने भी माता को मनाया। कौरव और पांडव का जब धर्म युद्ध हुआ था, विजय प्राप्ति को पांडवों ने भी इनका ध्यान किया था। श्री कृष्ण ने ही पांडवों को विजय मंत्र दिया है। युधिष्ठिर ने माँ बगलामुखी मंदिर निर्माण किया है। की आराधना पांडवों ने फिर माता बगलामुखी की। धर्म युद्ध में पांडवों को भी विजय प्राप्त हुई थी। होती नहीं पराजय जो इस रूप को ध्याते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आदि भवानी का अवतार ही जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो 10 है महाविद्याएं उनमें अष्टम कहलाए। जो 10 है महाविद्याएं उनमें अष्टम कहलाए। प्रिय भक्तजनों, कहते हैं विधि विधान से माता बगलामुखी की आराधना करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त शीघ्र हो जाती है। और माता बगलामुखी का आशीर्वाद पाकर भक्त सदा निडर होकर जीवन व्यतीत करते हैं। शत्रु भय माता के भक्तों को कभी विचलित नहीं कर सकता। साथ ही माता बगलामुखी का ध्यान तंत्र साधना में भी सहायक होता है। आज भारत में माता बगलामुखी के अनेकों मंदिर बने हुए हैं, जहां भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। मध्य प्रदेश में एक स्थान है जिसे कहते हैं दतिया। कहते हैं विष्णु जी ने माँ का यही ध्यान किया। इसी स्थान पे बना है माँ का मंदिर बड़ा प्राचीन। और हिमाचल कांगड़ा में है महाभारत कालीन, जहाँ पांडवों ने भी आकर माँ की पूजा की है। आज हिमाचल में माता का मंदिर बना वही है। और गुजरात के सौराष्ट्र में माँ का पावन स्थान, जहाँ आज भी भक्त अनेकों आकर करते ध्यान। भीड़ लगी रहती है जब आते नवराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आदि भवानी का अवतार ही जिसे बताते हैं,
हम कथा सुनाते हैं। जो 10 है महाविद्याएं उनमें अष्टम कहलाए। जो 10 है महाविद्याएं उनमें अष्टम कहलाए। प्रिय भक्तजनों, यद्यपि माता बगलामुखी के 3 मंदिरों को भी ऐतिहासिक माना जाता है, दतिया नलखेड़ा मध्य प्रदेश और कांगड़ा हिमाचल, माता बगलामुखी का प्रकट्य स्थान सौराष्ट्र गुजरात को माना जाता है। भारत की राजधानी दिल्ली में भी माता बगलामुखी का सुप्रसिद्ध मंदिर है और भी अनेकों छोटे बड़े शहरों में माता बगलामुखी की पूजा की जाती है। प्रमुख तौर पर मध्य प्रदेश एवं हिमाचल के मंदिरों को विशेष महत्व दिया जाता है। माता के इस रूप का ध्यान शत्रु विजय प्राप्ति और तंत्र साधना के लिए अचूक बताया गया है। माता बगलामुखी रूप को जो भी भक्त ध्याए, उन भक्तों का शत्रु कभी अनहित ना कर पाए। पूरी हो मनोकामना जो माता के उपासक है, तंत्र साधना में भी भक्ति इनकी सहायक है। हंस राज रलहन माता के हर एक रूप को ध्याता, भाव से गाकर कथा ये भक्तों आप सभी को सुनाता। फौज सुरेश भी है माता चरणों में नमन करे हैं, और कामना है माता दुर्गुणों को आप हरे। सद्बुद्धि भी भक्त आपसे ही मां पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आदि भवानी का अवतार ही जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो 10 है महाविद्याएं उनमें अष्टम कहलाए। जो 10 है महाविद्याएं उनमें अष्टम कहलाए। हम बगलामुखी माता की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आदि भवानी का अवतार ही जिसे बता